सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग और बाकी सभी ने एशियन बैटलफील्ड में प्रवेश कर लिया था, जहां उन्हें 1 साल के लिए रहना था, जिसके बाद ही वो सुपर सेक्ट के उस फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश कर पाएंगे और सुपर सेक्ट में शामिल होने के लिए लोगों को चैलेंज कर पाएंगे। उन सभी पर बिस्ट ने अटैक किया। सभी ने आसानी से बिस्ट को मार डाला था, पर रात में इविल ऑरा फैलने लगता था, जिससे उन सभी की जान को खतरा था, क्योंकि इविल ऑरा ने सभी पेटिशनर की पावर को काफी कम कर दिया था। वो सन सिटी में आ गए थे, पर उस पर होली लाइट सेक्ट के लोगों ने कब्जा कर लिया था और वो अंदर आने के लिए सभी से कर वसूल रहे थे और वो उन्हें निर्वाणा पिल नहीं दे रहा था। वो उन्हें मार रहे थे क्योंकि यंग लीडर जिन फेंग की पावर निर्वाणा रियल्म के हाफ स्टेज रियल्म में थी। लिंडोंग उसे लड़ना चाहता था, पर मो जिंग ने उसे रोक दिया था और वो निर्वाणा पिल देकर अंदर आ गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि मैजिकल बिस्ट की पावर इविल एनर्जी की वजह से काफी बढ़ चुकी थी और वो एक बड़ी तादाद में सन सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। होली लाइट डायनेस्टी के लोग इससे परेशान थे। जिन फेंग बोलता है कि होली लाइट डायनेस्टी के सभी डिसिबल जल्दी से शील्ड का निर्माण करें और वह सभी अपने पावर को मर्ज करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे वो उस सन सिटी की एंट्रेंस के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। वो इविल बीस्ट की लहर तेजी से उस तरफ बढ़ रही थी और उस शील्ड की वजह से वो बिस्ट टकराकर दूर गिरने लगते हैं, पर वो मर नहीं रहे थे। वो लेपर्ड बिस्ट देखते हैं कि साइड में प्रोटेक्शन बैरियर नहीं है, इसीलिए कुछ लेपर्ड बिस्ट साइड से सिटी के अंदर घुसने लगते हैं। जिया वांग ये देख लेता है और वो परेशान हुआ जिन फेंग से कहता है कि इन जानवरों ने चालाकी से काम लिया और हमारी लगाई हुई शील्ड को बाईपास करके सिटी में घुस रहे हैं। जिन फेंग बोलता है कि उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें अंदर जाने दो ताकि सिटी के अंदर मौजूद लोग भी इन बिस्ट को मारने में कुछ एफर्ट लगा पाए। हम बस सामने से आते हुए बिस्ट को रोकेंगे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। इससे हम सभी की जान बच जाएगी। उसे सिटी के अंदर मौजूद लोगों की कोई परवाह नहीं थी और अब बाकी के लेपर्ड बिस्ट भी सिटी के अंदर घुसने लगे थे और वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ सभी पेटिशनर मौजूद होते हैं। वो पेटिशनर काफी डरने लगते हैं कि इन मॉन्स्टर बिस्ट ने सिटी में प्रवेश कर लिया है, जिससे अब हम सभी की जान खतरे में है। वो होली लाइट डायनेस्टी के लोग कमीने हैं जिन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और हमें प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने कहा था कि वो हमारी अच्छे से रक्षा करेंगे। उन लेपर्ड बिस्ट ने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। लिंडोंग और बाकी सभी भी परेशान थे, पर लिंडोंग लड़ने के लिए अपने बोन स्फीयर को बाहर निकाल लेता है और बाकी के लोगों ने भी अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। वो लेपर्ड बिस्ट तेजी से उन पर अटैक करने आने लगते हैं। जो कमजोर पेटिशनर थे उन्हें वो बिस्ट मार रहे थे और पावरफुल पेटिशनर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पर इविल एनर्जी की वजह से उनकी पावर भी कमजोर हो चुकी थी, जिससे वो हारते जा रहे थे। पर लिंडोंग आसानी से उन बिस्ट को मार रहा था। जियोयान भी उन बिस्ट को मारने में मदद कर रहा होता है। मेई शान, शियोन और मो लिंग भी उन बिस्ट का शिकार कर रहे थे। मो लिंग को बिस्ट ने घेर लिया था। वो सोचता है कि अचानक इन मॉन्स्टर बिस्ट की संख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। लिंडोंग बिस्ट को मारता जा रहा था। एक बिस्ट लिंडोंग पर स्नीक अटैक करने लगता है, पर मो होंगलिंग उसे रोप से बांधकर रोक लेता है, जिससे लिंडोंग उसे मार डालता है। लिंडोंग मो होंगलिंग को मदद के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन तभी एक बिस्ट मो होंगलिंग पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। मो होंगलिंग काफी डर जाती है क्योंकि वो बिस्ट उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब लिंडोंग उसकी मदद करने के लिए सामने आ जाता है और अपने स्पीयर के एक अटैक से ही उस बिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वहीं वो बिस्ट अभी भी लगातार उससे सन सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। होली लाइट डायनेस्टी के लोगों ने अभी भी शील्ड को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। जियाओ वांग कमजोर पड़ने लगता है और कहता है कि इस एशियन बैटलफील्ड में मौजूद ये इविल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस है, जिससे ये मेरी एनर्जी को बहुत कमजोर कर रही है और हम सभी होली लाइट डायनेस्टी के स्टूडेंट कमजोर पड़ रहे हैं। जिन फेंग बोलता है कि हमें इस शील्ड को बरकरार करके रखना होगा, जिससे ही हम सूरज उगने तक जिंदा रह सकते हैं और हम जीत जाएंगे। तभी वहाँ एक जोरदार बिस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिससे अब सभी लेपर्ड बिस्ट पीछे हट जाते हैं। जिन फेंग कहता है कि वो बिस्ट का स्ट्रेंज रोर
क्या था जिससे सभी बिस्ट पीछे हट गए। जिया वांग और बाकी सभी इस बात पर ध्यान नहीं देते और वो सभी स्टूडेंट खुश होते हैं कि वो मोस्टर डीमन पीछे हट गए। जिन फेंग सभी से शील्ड को बंद करने को कहता है जिससे वो फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। वहीं सिटी में से भी बचे हुए सारे मोस्टर बिस्ट डर कर भाग गए थे। लिनडोंग इससे हैरान था। लिनडोंग मु होंगलिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो उसको उठाने में मदद करता है। मो होंगलिंग इससे थोड़ी शर्मा जाती है और से कहती है कि मेरा नाम मो होंगलिंग है और यंग मास्टर आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। लिनडोंग बोलता है कि मिस मो आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम लिनडोंग है। मो होंगलिंग कहती है कि यंग मास्टर अगर आप वक्त पर उस बिस्ट को मारकर मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे डर था कि मैं अब तक जिंदा नहीं बची होती और उन बिस्ट के द्वारा मुझे नोच नोच कर खा लिया जाता। जियोयान तेजी से उन लेपर्ड बिस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गया था। यह देखकर लिनडोंग मो होंगलिंग से कहता है कि मिस मो हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए। हमने काफी मुश्किल से इन बिस्ट की इतनी बड़ी लहर को पीछे धकेलने में कामयाब रहे और हमने इन बिस्ट को मार डाला, इसीलिए हमें इन बिस्ट से बनने वाली निर्वाणा पिल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब वो अपने मारे हुए बिस्ट को निर्वाणा पिल में बदलकर अपने स्पेस बैग में स्टोर करने लग जाते हैं। बाकी सभी भी ऐसा ही करते हैं। मेन शान खुश हो रहा था। वो कहता है कि इन बिस्ट को मारने के हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। आज हमने काफी सारी निर्वाणा पिल हासिल की है। तभी होली लाइट डायनेस्टी के सभी डिसिबल आकर उन्हें घेर लेते हैं। सभी काफी परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग का हमें घेरने से आखिर क्या मतलब है, तुम हमारे साथ आखिर क्या करने का प्लान कर रहे हो। जिन फेंग भी जिया हुआंग के साथ वहां जाता है और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन लेपर्ड इविल बिस्ट के साथ लड़ाई करने उन्हें मारने में कामयाब रहोगे। जिया वांग बोलता है कि हर कोई जिसने भी आज रात बिस्ट को मारकर निर्वाणा पिल्स को हासिल किया है उनमें से आधा हिस्सा हमें सौंप दिया जाए। सभी लोग इससे चौंक जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं कि यह होली लाइट डायनेस्टी के लोग वाकई कमीने हैं। एक तो इन्होंने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया और अब ये हमें लूटना चाहते हैं। एक पेटिशनर जिया वांग से कहता है कि इन बिस्ट को खुद हमने अपने हाथों से मारा, फिर अब हम आखिर तुम्हें निर्वाणा पिल का आधा हिस्सा क्यों दे। जिन फेंग बोलता है कि इसके पीछे एक ही कारण है कि तुम सभी अभी भी जिंदा हो और ये सब हमारी होली लाइट डायनेस्टी के प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से है। अब तुम सभी लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो इस शहर से बाहर निकल जाओ या फिर अपने मुनाफे के आधे हिस्से को हमें सौंप दो। मेंशांग और लिनडोंग को काफी गुस्सा आ रहा था। मेंशान बोलता है कि ये लोग वाकई काफी कमीने हैं। लिनडोंग आगे आता है और जिन फेंग से कहता है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा ये होली लाइट डायनेस्टी एक चोरों का ग्रुप है जो जबरन लोगों को लूटना चाहता है, जबकि तुम खुद इस शहर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए और तुमने हम सभी से पहले ही 10-10 निर्वाणा पिल्स ले ली है। क्या ये इस वजह से नहीं था क्योंकि तुम्हें हमें आज रात प्रोटेक्ट करना था, फिर भी तुम इन निर्वाणा बिस्ट को अंदर आने से नहीं रोक पाए, इसीलिए तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं कि तुम हमारे मुनाफे के आधे हिस्से को मांगने की जुर्रत करो। जिया वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो लिनडोंग से कहता है कि तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो जो तुम यंग मास्टर जिन फेंग के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। मोलिंग को लगता था कि लिनडोंग जिन फेंग से जीत नहीं सकता, इसीलिए लिनडोंग को रोकने के लिए आगे आता है और बोलता है कि शांति से हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, तुम्हें जबरदस्ती में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पर लिंग लिंगटियन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि लिनडोंग उससे जिन फेंग के हाथों मारा जाएगा। जिन फेंग लिनडोंग से कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोगों के बीच अलग दिखना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। और वो लिनडोंग पर अपनी एनर्जी से अटैक करने लगता है। लिनडोंग मोलिंग को दूर कर देता है और अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके जिन फेंग की एनर्जी को रोकने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे
घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहते हो, लेकिन तुम इसके योग्य नहीं हो। उन दोनों की पावर बराबर लेवल पर थी, जिससे एक्सप्लोजन होने से वो दोनों दूर हो जाते हैं। जिन फेंग अब लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सोचता है कि यह लड़का वाकई काफी पावरफुल है, लेकिन तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है क्योंकि बिस्ट की एक और बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही थी। सभी परेशान होते हैं। तभी होली लाइट डायनेस्टी का एक डिसिबल वहां आकर जिन फेंग को बताता है कि हम सभी बड़े संकट में गिरने वाले हैं क्योंकि बिस्ट की एक और बड़ी लहर हमारी तरफ बढ़ रही है। जिया वांग कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो बिस्ट तो पहले ही भाग गए थे। तो डिसिबल बोलता है कि इस बार वो बिस्ट बहुत ही बड़ी तादाद में हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और पहले से उनकी ताकत और भी ज्यादा है। जिन फेंग लिनडोंग और बाकी सभी से कहता है कि जो कोई भी जिंदा रहना चाहते हैं वो शहर की वॉल्स पर मदद के लिए आ जाना, और वो अपने सभी साथियों के साथ सिटी की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि हम आखिर उन बिस्ट का सामना कैसे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लिनडोंग सोचता है कि हम सिर्फ एकता से ही उन बिस्ट को रोक सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा है। लिनडोंग सभी लोगों से कहता है कि हमें इस सिटी की रक्षा करनी होगी क्योंकि अगर ये शहर गिर गया तो उन बिस्ट की वजह से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए हम सभी को अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। मोलिंग बोलता है कि लिनडोंग तुम सही कह रहे हो, एकता में बहुत ताकत होती है। हम सभी मिल गए तो हम एक मुट्ठी की तरह होंगे जिससे हम उन बिस्ट पर हावी हो सकते हैं और उन्हें रोक पाएंगे। मोहोंगलिंग लिनडोंग के पास आकर बोलती है कि मैं यंग मास्टर लिनडोंग की बात से एग्री करती हूँ क्योंकि बाहर हर जगह राक्षस मौजूद है। अगर हम यहाँ से भागने की भी कोशिश करें तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम सभी मिलकर इस जगह को प्रोटेक्ट करें जिससे हमारे जिंदा रहने की संभावना काफी ज्यादा होगी। बाकी सभी पेटिशनर को भी ऐसा ही लग रहा था। लिनडोंग अब सभी को सिटी वॉल्स की तरफ चलने को कहता है और अब वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। सिटी के एंट्रेंस वॉल से पर सभी होली लाइट्स डायनेस्टी के लोग आ गए थे। वो देखते हैं कि उनकी तरफ बिस्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और वो काफी ज्यादा फियर्स लग रहे थे। इसीलिए डिसिबल बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम इनसे लड़ पाएंगे, लेकिन तभी लिनडोंग बाकी सभी लोगों के साथ वहां जाता है। जिन फेंग बोलता है कि तुम सभी इस जगह पर आ गए हो, इसका मतलब होना चाहिए कि इस शहर को बचाने के लिए तुम भी होली लाइट डायनेस्टी की मदद करना चाहते हो। अगर हम इन सभी बिस्ट को सिटी से दूर करने में कामयाब हो गए तो हर कोई अपनी निर्वाणा पिल अपने पास रख सकता है। लिनडोंग कहता है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई डिफेंस योजना है? तो जिनफेंग बताता है कि सन सिटी में मूल रूप से ये दीवारें मौजूद है। अगर हम सामने मौजूद दो दीवारों पर भी अपने लोगों को तैनात कर पाए तो हम उन वाइल्ड जानवरों के हमलों को कमजोर कर सकते हैं, और हमारे होली लाइट डायनेस्टी के पास इतनी पावर नहीं है कि हम तीनों वॉल्स को प्रोटेक्ट कर पाए। हम केवल एक सिटी वॉल्स को ही कवर कर सकते हैं, बाकी की दो वॉल्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होगा। लिनडोंग कहता है कि अभी हम जिस तीसरी वॉल पर खड़े हैं वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे की दोनों वॉल्स काफी कमजोर हो चुकी है। अगर हम सिटी को बचाना चाहते हैं तो पहले हमें आगे की दोनों वॉल्स को सेव रखना होगा, लेकिन इस काम में तुम लोगों को भी हमारी मदद करनी होगी। तो फिर तुम लोगों ने हमारी प्रोटेक्शन का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाओगे। वो बिस्ट की लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए जिन फेंग को उनकी बात माननी पड़ती है, पर इसमें भी उसकी एक चाल थी। वो जूनियर ब्रदर जियाओ वांग से कहता है कि तुम अपने कुछ डिसिपल्स को अपने साथ ले जाओ और लिनडोंग के साथियों के साथ जाकर उनकी मदद करना। वो सभी उसकी बात समझ जाते हैं। लिनडोंग अपने साथियों से कहता है कि हम सभी को मिलकर इस सिटी की फर्स्ट वॉल को प्रोटेक्ट करना होगा, और वो अपने लोगों के दूसरे ग्रुप को डिवाइड कर देता है। वो बोलता है कि दूसरी वॉल्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे ग्रुप का काम होगा। वो सभी लिनडोंग की बात मान लेते हैं और दूसरी वॉल पर चले जाते हैं। सभी लिनडोंग का ऑर्डर मान रहे थे। लिंग लेंटियन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा होता। मोहोंगलिंग लिनडोंग के पास आकर कहती है कि लिनडोंग मैं भी आपके साथ फर्स्ट वॉल पर जाना चाहती हूँ। लिनडोंग को चिंता थी क्योंकि फर्स्ट वॉल पर सबसे ज्यादा खतरा था। मोहोंगलिंग कहती है कि यंग मास्टर आप चिंता ना करें, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर सकता हूँ। तो लिनडोंग मान जाता है और वो अपने ग्रुप के साथ फर्स्ट वॉल पर जाने के लिए निकल जाता है। जिया फेंग को भी उसकी मदद करने जाना था।
जिन फेंग उसे अपना प्लान बताता है जो उसने लिनडोंग को मारने के लिए बनाया था, क्योंकि जिन फेंग जानता था कि अगर उसे सभी लोगों को कंट्रोल करना है तो लिनडोंग को रास्ते से हटाना होगा। बिस्ट की लहर फर्स्ट वॉल पर पहुंचने वाली थी, पर अब लिनडोंग और बाकी सभी फर्स्ट वॉल पर पहुंच चुके थे। जिया फेंग भी अपने डिसेबल के साथ वहां गया था। उन बिस्ट की संख्या हजारों में थी, जिससे वो सभी घबराए हुए थे। लिनडोंग सभी से कहता है कि अगर हमें सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो हमें वॉल्स को बरकरार रखना होगा। तो सभी लड़ने के लिए अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। लिनडोंग डेविल पाम सील से बिस्ट पर अटैक करता है, जिससे कई सारे बिस्ट मारे जाते हैं। मोलिंग अपनी शॉर्ट स्लैश का इस्तेमाल करके बिस्ट को मारने लग जाता है। मे शान अपनी एक्स की माउंटेन स्प्लिटिंग मूव का इस्तेमाल करके बिस्ट को मारने लगता है। शेयोन अपनी हेवनली नेट शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और कई सारी शॉट से एक साथ उन बिस्ट पर अटैक होने लगता है। पर जिया फेंग उन बिस्ट को मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। होली लाइट डायनेस्टी का डिसिपल जिया वांग से कहता है कि हमें भी उन बिस्ट को मारने में मदद करनी चाहिए। जिया वांग बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी आखिर किस बात की है। वो देखता है कि लिनडोंग और जियोयान अपनी फुल पावर से बिस्ट को रोकने में लगे हुए हैं और उसे जिन फेंग का प्लान याद आता है। उसने बताया था कि वाइल्ड बिस्ट से लड़ते हुए तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना है, बस तुम उस लिनडोंग और उसके साथियों को शो करना कि तुम उनकी मदद कर रहे हो और उस वक्त की तलाश में रहना जब वो लिनडोंग कमजोर हो, और उस वक्त का फायदा उठाकर तुम उसे मार डालना। यह सोचकर वो मुस्कुरा रहा था और अपने साथी डिसिबल से कहता है कि हमें जब तक इंतजार करना होगा तब तक कि लिनडोंग और इसके साथियों की एनर्जी खत्म नहीं हो जाए, उसके बाद हम अटैक करेंगे। वो सभी उसकी बात समझ जाते हैं। लिनडोंग और बाकी सभी अपनी फुल पावर से बिस्ट को रोकने में लगे हुए थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।